अभी अभी जो आपने वीडियो में देखा, एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है और पुलिस की गाड़ी भी है, लोग भी यहाँ पे है, बहुत सारे हैं और उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है, छाती पीट रही है, रो रही है। वो अपने घर में जो कुछ भी हुआ उस वजह से वो लड़की रो रही है। उस लड़की का उम्र महज 24 साल होता है और उस लड़की का नाम होता है माना। माना के कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, लेकिन उस माना के साथ ही नहीं बल्कि पूरा माना के परिवार के साथ उसके घर में बहुत बड़ा दुर्घटनाएं होती है। उसमें एक 3 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। भाभी, उस माना की भाभी, मतलब मौत के मुंह से वो बच गई है, वो भी मर जाती है अगर सही वक्त पर उस भाभी का इलाज नहीं होती। उसके साथ साथ 3 बच्चे और हैं जो महज 7 साल, 8 साल, 6 साल के हैं। उसमें एक लड़का है, 2 लड़की है। आखिर उस घर में हुआ क्या और ये लड़की कौन है? लड़की के शादी से क्या इस घटना का, तो क्या है पूरा घटना? जब आप पूरा घटना को जानेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। जो लड़की तड़प रही ना, वो लड़की ही उस बच्ची को मारा है, 3 बच्चों को जख्म किया है और अपना भाभी का भी जान लेना चाहती थी। वो लड़की उस भाभी का ननद होती है और उस ननद ने ही इस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। सबसे पहले तो परिवार में कई सारे लोग थे, सारे लोगों को बेहोश कर देती है, नशे की गोली देती है, चाय में मिलाकर घर में जितने भी लोग थे सारे लोगों को बेहोश कर देती है और फिर उस बेहोशी के हालत में अपने भाभी के ऊपर चाकू लेकर वार करते हैं। पहली बार में भाभी बेहोश थी, लेकिन इस चाकू के वार से भाभी चीख पड़ती है। चीखे की आवाज़ सुन के 3 बच्चे अपनी माँ से लिपट जाती है। उसी वक्त अंधेरा था। वो ननद जो है, वो लड़की जो है, उस तीनों बच्चों को भी वार करते हैं, लेकिन उसमें से एक 3 साल की लड़की होता है, उस लड़की को ले जाकर जो छत पर पानी के टंकी थी उस टंकी में डाल देते कुछ ही देरों में, और ऊपर से ढक्कन भी बंद कर देते और कुछ ही देर में वो लड़की उसी टंकी के अंदर तड़प तड़प कर मर जाती है। अब सवाल उठती है, लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अपने घर के लोगों को क्यों मार रही थी? जबकि कुछ ही दिनों में वो उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने पति के घर में जाने वाली थी, क्योंकि उसकी शादी को तय हो गया था, कुछ ही दिन बाकी रह गया था। तो आज इसी कहानी, इसी घटना को मैं सुनाने जा रहा हूँ। घटना सुनने के बाद आपसे मैं वही पूछना चाहूँगा, इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, जो इस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या लड़की के साथ कोई और दिया है? क्योंकि पुलिस खुलासा में इतना तो पता चला, पुलिस ने कहा जो लड़की अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। हालांकि एक लड़का का नाम आया, वो लड़का भी बदले में उस लड़की के साथ सोया था और वो रिश्ते में भाई लगता है। बाकी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो पूरा कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा वीडियो के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना राय दे सकते हो। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख सकते हो, इंस्टा आईडी पर भी आप देख सकते हो जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है। तो कहानी जो है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का, और इसी मुजफ्फरनगर के अंदर एक पुलिस थाना लगता है। पुलिस थाने का नाम होता है शाहपुर पुलिस थाना। शाहपुर पुलिस थाने के अंतर्गत बहुत सारे गांव हैं, उसमें से एक गांव वसी कला गांव। वसी कला गांव में ये घटना हुई थी। एक परिवार है, परिवार का मुखिया का नाम होता है आमीन, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है। आमीन के कई सारे बच्चे थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उनमें से 6 लड़का होता है, उनमें 3 लड़कों का शादी करवा चुके थे आमीन, और लड़कियां भी शादी के उम्र हुआ तो एक एक करके शादी करते गए। अब एक लड़की का उम्र 24 साल होता है, नाम होता है माना। माना का भी शादी के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था, क्योंकि शादी लग चुकी थी। और माया का शादी जो है उसकी भाभी, जिसका नाम होता है फिरदौस, उसने लगवाया था और लड़का अच्छा खासा था, इसलिए परिवार भी मान गया और उस फिरदौस के पसंद से ही माया का शादी तय कर दिया था परिवार वाले। जैसे ही ये शादी तय होती है, माना के लिए तो एकदम आसमान से टूट पड़ती है, क्योंकि माना नहीं चाहती थी उस लड़का को, उस लड़का से शादी नहीं करना चाहती थी।
हालांकि माना किसी को पसंद करती थी, जो उसी गांव में, जिस गांव में ये लोग रहने वाले होते हैं, बस्सी कला गांव, उसी गांव का रहने वाले एक लड़का होता है, उसे पसंद करते थे और उससे वो शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार वाला नहीं चाहते थे। इस वजह से भाभी ने जिस लड़का को देखा, जिस लड़का के बारे में बातचीत किया, परिवार वाले माना का शादी उसी लड़का से तय कर देते हैं। अब धीरे धीरे दिन आगे आ रहा था, लेकिन माना के लिए बहुत मुश्किल का घड़ी आ रहे थे। माना किसी भी हाल पे उस शादी को नहीं करना चाहती थी और वो अपने आशिक, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। लेकिन माना के ऊपर बहुत नज़र रखा गया था, खास कर भाभी फिरदौस बहुत ज़्यादा नज़र रखी थी, ऐसा ना हो बदनामी कर दे और उस लड़का के साथ भाग जाए। इसलिए फिरदौस माना के हर मोमेंट पर नज़र रखती और जब भी वो किसी से बात करती तो परिवार वाले को बता देती, अपने पति को बता देती, जो देखो माना किसी के साथ बातें कर रही है, हो सकता है उसी लड़का के साथ बातें कर रही हो और आगे जाकर उसी के साथ भाग जाए, तो सोचो क्या होगा, बदनामी करके छोड़ेगी। तो सारे लोग जो है माना को डांट फटकार लगाते फिरदौस के वजह से। और इसी बात, छोटी छोटी बातों को लेकर माना के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत हो गई फिरदौस को लेकर, अपने भाभी को लेकर। अब वो इस बातों का बदला लेना चाहती थी, बदला उसे मार कर उसके मौत के घाट उतर कर लेना चाहती थी। लेकिन माना के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भरा पूरा परिवार है, परिवार में कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे हैं। इसलिए माना अपने एक कजन ब्रदर भाई के साथ एक षड्यंत्र रचते हैं। उस षड्यंत्र में उस कजन भाई को, जो उसी गांव बस्सी कला गांव में ही रहते हैं, उससे पूरी बात बताते और कहते हैं जो मुझे कुछ नशे की गोली ला दो, यानी बेहोशी का गोली ला दो, जिसका नाम होता है फिरोज। फिरोज जो है माना को 16 नींद की गोलियां ला के देता है और बदले में फिरोज माना से संबंध बनाने को कहता है। और इसमें माना मना नहीं करती, माना कहती है ठीक है, मुझे गोली ला के दो, बदले में तुम मेरे साथ अगर सोना चाहते हो तो सो लो। वैसे ही किया था फिरोज ने। फिरोज गोली ला कर दिया, बदले में माना के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया। अब माना अपने भाभी को मारना चाहती थी, फिरदौस को मारना चाहती थी। इस वजह से वो एक दिन 16 नींद की गोली चाय में मिला देती है और बाकायदा वो सारी चाय जो है परिवार के जितने भी लोग हैं, बाप है, भाई है, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे भतीजी है, सारे लोगों को माना वो चाय पिलाते हैं। पिलाने के बाद थोड़ी ही देर में एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं। अब जो माना जिस मकसद से चाय पिलाए थे, अब उस मकसद में वो पूरा करना चाहती थी। इस वजह से किचन रूम में जाती है, एक तेजधार चाकू उठाती है। चाकू उठाने के बाद वो फिरदौस के कमरे में जाती है। फिरदौस के कमरे में 4 बच्चों के साथ फिरदौस सो रही थी। उस टाइम फिरदौस का पति बाहर थे। ऐसे ही माना के 3 भाई बाहर प्रदेश में काम करते हैं, बाकी 3 भाई, 2 भाई गाँव में ही था और पति भी बाहर उस टाइम था, फिरदौस का पति और माना के भाई। तो फिरदौस मौके का फ़ायदा उठाकर, जो माना है मौके का फ़ायदा उठाकर फिरदौस के कमरे में जाती और अंधेरा कर देती है। उसको पता था सब बेहोश हो गए। उस चाकू से फिरदौस के ऊपर वार कर देते हैं, छाती पर जोर से चाकू से वार करता है। जैसे ही चाकू से वार करता है, फिरदौस के चीखे निकल आते हैं। इस चीखे की आवाज़ सुनकर जो 3 बच्चे हैं, उसमें से एक का नाम होता है साद, एक का नाम होता है आयशा और एक का नाम होता है नाबिया। ये तीनों बच्चे जो है जाग जाते हैं और अपने माँ से लिपट पड़ते हैं। लेकिन तब तक जो है बहुत ज़्यादा जख्मी कर चुके थे माना ने अपने भाभी फिरदौस को। अब अंधेरा था, इस वजह से माना चाकू चला रहे थे, इतने में तीनों बच्चों को भी जख्मी कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में सारे लोग चीखे की आवाज़ सुन के उस कमरे में जाते हैं। उस कमरे में देखते हैं कि खून से लथपथ माना फिरदौस जो है तड़प रही है और 3 बच्चे भी चीख रहे, चिल्ला रहे, क्योंकि तीनों को चाकू से वार किया गया था। थोड़ा थोड़ा जख्म हुआ था, लेकिन बच्चे थे, आखिर सब छटपटा रहे थे। परिवार में जितने भी लोग थे, परिवार के अंदर कोहराम सी मच जाती है और इतने में माना भी बेहोशी के नाटक करते हुए वो भी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कोई आया था यहाँ से इशारा को उठाकर लेके गया। इशारा जो है महज 3 साल की थी और फिरदौस का बेटी थी, लाडली थी। जैसे इशारा को ढूंढा जाता है, सारे लोग मिलकर ढूंढ रहा था और यहाँ 4 जख्म हैं। 4 लोगों को लेकर अस्पताल जाते हैं
क्योंकि भाभी फिरदौस बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। उसका आईसीयू में भर्ती होता है और 3 बच्चे का थोड़ा-थोड़ा ज़ख्म था। तीनों बच्चों का भी इलाज होता है। पूरा उस इलाका में जो वसी कला गाँव है, वसी कला गाँव में हड़कंप मच जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है। सहारनपुर पुलिस थाने में खबर दी जाती है। पुलिस पूरा दल बल के साथ वहाँ पर आता है, फॉरेंसिक टीम आता है, डॉग स्क्वाड आते हैं। इस पूरा घटनाक्रम के बारे में परिवार वाले बताते हैं और मना भी बताती है। मना बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे पहले उस इशारा को ढूंढना है, क्योंकि 3 बच्चे जख्म है और जो भाभी है वो भी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन इशारा कहाँ है। इसमें माना कहती है जो मेरी भतीजी को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया, लेकिन गांव में किसी को जाते नहीं देखा गांव वाले ने, इसलिए सारे लोग वहीं पे ढूंढता है। 2 घंटे के अंदर इशारा मिल जाती है। अब इशारा जिंदा नहीं थी, इशारा मर चुकी थी, क्योंकि उसी घर के छत पर एक पानी का टंकी रखा हुआ, उस टंकी के अंदर इशारा का बॉडी पड़ी हुई थी। इशारा की जब पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है इशारा को जिंदा पानी में डाल दिया गया था और उसके सांसें जो है पानी में तड़प तड़प कर निकली थी और उस टंकी का ढक्कन भी ढांक दिए थे। अब बड़ा सवाल, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा केस था, जो एक ही परिवार के लोगों को जख्मा करना और एक बच्ची का, महज 3 साल के बच्ची को मौत के घाट उतार देना कौन कर सकते, क्या दुश्मनी है। सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकाला और उसी रात को सारे परिवार के लोगों से बातचीत होते होते जब माना से पूछताछ हो रही थी, माना की जो जवाब है वो पुलिस वाले का सवाल से मैच नहीं हो रहा था। पुलिस का शक उसी ननद के ऊपर टिक जाती है। अब माना के बारे में पूछताछ करती है। जब माना के बारे में पूछताछ करती है तो एक माना का सच्चाई सामने आती है। पता चलता है पुलिस वाले को जो माना जो है अपने भाभी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। पुलिस ने वजह पूछा, जो आखिर क्या वजह थी, जो ननद भाभी एक ही घर में रहती है, फिर भी दोनों के बीच में झगड़ा विवाद क्यों। तो इस पर जो घर वाले हैं वो कहते हैं जो माना हमारे गांव में एक लड़का है जो कर्नाटक प्रदेश में बेंगलुरु में रहकर काम करता है, उससे वो प्यार करती है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते जो उसके साथ उसकी शादी हो, और खास करके फिरदौस नहीं चाहती थी। फिरदौस की पसंद का एक लड़का से हमारे पूरा परिवार माना का शादी तय कर दिया था और उसी दिन से माना की नफरत फिरदौस से हो गई थी। पुलिस को पहले से ही माना के ऊपर शक हो रहा था और यहाँ पे तहरीर मिला, तो इसीलिए माना से आप सख्ती से पूछताछ करते पुलिस वाले। जब पूछताछ करते हैं तो माना इधर उधर की बातें करते करते आखिरकार अपनी ही बातों में फंस जाती है और उसके पास सच्चाई के अलावा कोई चारा नहीं बचता। माना कहती है हाँ, मैंने ही अपनी भतीजी इशारा को मारा और मैं फिरदौस को भी मारना चाहता था, उसका जान लेना चाहता था। पुलिस ने पूछा आखिर इतना भी नफरत क्यों है। तो इसमें माना कहती है जो मैं एक लड़का को पसंद करती थी और वो लड़का जो है मुझे बहुत पसंद करते थे, हम दोनों शादी के बंधन में बांधना चाहते थे, लेकिन मेरे भाभी फिरदौस की वजह से मेरा उस लड़का से शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे भाभी चाहते थे उनके पसंद का एक लड़का परिवार से बात कराया और उनके साथ मेरा शादी तय कर देते। लेकिन मैं किसी भी हाल पे मैं अपने आशिक, अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रहे थे, मैं उसी के साथ जीना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले ने मुझे ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनाने के पीछे का वजह जो है वो फिरदौसी थी। इसीलिए मैं फिरदौस को सजा देना चाहती थी, इसीलिए मैं फिरदौस को मारना चाहती थी। तो पुलिस ने पूछा तो फिर तुम अपने भतीजी 3 साल की लड़की को क्यों मारा। तो इसमें एक सा खिलौना सच्चाई बताती है माना कहती है फिरदौस जो है सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी इशारा को करती थी, इसीलिए मेरे मन में ख्याल आया जब ये मुझे मेरे प्यार को पाने नहीं देना चाहते, मेरे प्यार को मेरा मिलने नहीं देना चाहते, मेरा होने नहीं देना चाहते, इसीलिए मैं भी वो जिससे प्यार करती उससे छीन लूँगी। इस वजह से मैंने इशारा को मौत दे दिया। इसे सुनने के बाद पुलिस हैरान होकर उस माना की तरफ देखने लगते और पूछता है ये तुम्हारे अलावा और कौन कौन इस क्राइम में साथ दिया। तो इसमें माना कहती मैं अकेला ही सबको नींद की गोली चाय में मिलाकर पिला दिया और फिर एक एक करके मैं सबको मारना चाहती थी। तो पुलिस ने पूछा ये नींद की गोली तुम्हें कहाँ से मिला। उसने इधर उधर के बातें करते हुए फिर कहा जो हाँ
हमारी एक रिश्ते में कज़न लगता है, नाम है फिरोज़, उसने ला के दिया और वो बदले में मेरे साथ संबंध भी बनाया। ये बात भी माना पुलिस के सामने बता देती है और फिरोज़ को भी हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस इसके अलावा भी और लोगों के बारे में जानना चाहता है। पुलिस पूरा डिटेल खंगाल रहा है। फिलहाल फिरदौस जो है, जो उसके इलाज होने के बाद उसको मेरठ भेजा गया, जिस नज़दीकी अस्पताल में लेकर गया था वहाँ से उसको रेफ़र करके मेरठ भेजा गया। मेरठ में जब उसका इलाज हुआ, कुछ देर बाद उसको होश आते हैं। उसे बस मुँह से एक ही बात निकला, मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसे ये नहीं बताया गया जो इशारा की मौत हो गई। 3 बच्चों से मिलाया जाता है, तीनों जो जख्मी था, साद, आयशा और नबिया, इन तीनों से मिलाया जाता है, लेकिन इशारे के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि फिरदौस का भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस वजह से उसे छुपाए रखा हुआ। वो जब तक सही नहीं हो जाता, जब तक ठीक नहीं होता, उसे बताना मुनासिब नहीं होगा। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर में घटी है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, शाहपुर पुलिस थाना, और इसी शाहपुर पुलिस थाने के अंतर्गत जिस गांव में ये घटना हुई उस गांव का नाम है बसीगला गाँव। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस घटना के बारे में आपको जो कुछ भी बताना है कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।